गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू एडी फ्यूचर चैनल। मैं कुमार आपके लिए चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल का टॉपिक है ए क्राइटेरिया, है ना। आप थ्योरम भी बोल सकते हो। जब मैंने सिमिलर स्टार्ट किया था तो बताया था कि सिमिलर 4 तरीका से होता है ना, और कॉन्ग्रेंट 5 तरीका से होता है। तो कॉन्ग्रेंट तो होता है, वो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे थे और हमने ये भी बताया था कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रेंट है तो शेप और साइज दोनों इक्वल होगा। कॉन्ग्रेंट है तो अगर दो फिगर सिमिलर है तो दो फिगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट होगा। क्लियर? हम बोल रहे हैं कि दो फिगर अगर कॉन्ग्रेंट है तो हर हाल में सिमिलर होगा, और अगर दो फिगर सिर्फ सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, कॉन्ग्रेंट में और सिमिलर में हम लोग डिफरेंस बताए थे कि देखो, है ना, कॉन्ग्रेंट जो होता है ना, कॉन्ग्रेंट का दो फिगर कॉन्ग्रेंट होता है तब जब उसका शेप और साइज दोनों इक्वल होता है। शेप भी मतलब देखने में वैसा लगे और साइज भी, है ना, साइज भी बराबर हो, तब कॉन्ग्रेंट होगा। सिमिलर में ऐसा कोई कंडीशन, सिमिलर में है कि हमको सिर्फ शेप से मतलब है। साइज बड़ा छोटा हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, साइज बराबर भी हो सकता है, लेकिन सिमिलर में शेप बराबर होना जरूरी। ठीक है, और साइज बड़ा छोटा बराबर हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्लियर? तो हम बोले कॉन्ग्रेंट में शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, और सिमिलर में सिर्फ शेप इक्वल होना चाहिए। साइज बराबर हो तो भी चलेगा, बड़ा है तो भी चलेगा, छोटा है तो भी चलेगा। क्लियर है ना? मतलब इसमें हमको शेप से ज्यादा मतलब होता है, साइज से कोई मतलब नहीं है। तो हम बोले बराबर है तो भी चलेगा, नहीं। और भी कि दो फिगर अगर कॉन्ग्रेंट है तो हर हाल में सिमिलर होगा। ठीक है, और दो फिगर सिमिलर है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट होगा, याद रखना। हम बोले कि एक सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का, वही सिक्का जो दिखने में बराबर लगे। 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का एक दूसरे पर ढक दोगे, ढक लेगा, है ना। 10 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का एक दूसरे को, है ना, सुपरपोज ढक लेगा। तो ढक लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज होगा तो कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो। ठीक है, और इसको सिमिलर, जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सिमिलर भी हो जाएगा, ये याद रखना। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सिमिलर भी हो जाएगा, लेकिन जब सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। मान लीजिए कि ये है 1 रुपया का सिक्का और ये है 10 रुपया का सिक्का, है ना। ये है 1 रुपया का सिक्का और ये 10 रुपया, दोनों तो गोल ही होता है, लेकिन इसका देख लो, ये छोटा है, बड़ा है, तो इसको सिमिलर बोल सकते हो कि ये सिमिलर हो सकता है ना। और ये कॉन्ग्रेंट और सिमिलर दोनों हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है ना, और कॉन्ग्रेंट भी हो सकता है, लेकिन ये सिमिलर होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। कॉन्ग्रेंट में तो बराबर होना चाहिए, बराबर है नहीं। सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते हैं। ध्यान है, यही फर्क होता है सिमिलर और, है ना। इसको दोनों बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर भी होगा, लेकिन ये सिमिलर है तो इसको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते। देखो शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, बड़ा है, छोटा है, शेप तो दोनों का सेम है तो सिमिलर हो गया। इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेना, है ना। पहला जो हम बोले थे कि सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ना जी कि 2 एंगल्स, है ना, शुरू में इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल में बताए थे कि 2 ट्रायंगल सिमिलर तभी होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलर तभी होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, पहला कंडीशन बताए थे। और दूसरा कंडीशन में कि साइड उसका प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? अगर नहीं जानते हो तो इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल में जो एकदम पहला वीडियो है वो जाके देख लो, एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं, है ना। सारा वीडियो देखते जाओगे स्टूडेंट, देखते जाओगे ना, तो सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आते जाएगा। ठीक है,
तो उस समय हम शुरू में बताए थे कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होता है जब साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। कॉन्ग्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्ग्रेंट में सब साइड इक्वल होगा, सब एंगल इक्वल होगा। सिमिलर में सारा एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ साइड इक्वल से हमको कोई मतलब नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि कह रहा है कि एक ट्रायंगल का 3 एंगल, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और एक ट्रायंगल ले लेते हैं DEF। क्लियर है, एक ट्रायंगल लिए ABC, एक ट्रायंगल लिए DEF है। तो यहाँ पे हम लोग गिवन में लिख देंगे कि ABC and DEF are 2 triangles, दो ट्रायंगल है। क्या क्या दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू दिया हुआ है D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ऐसा दिया हुआ है। B इज इक्वल टू E है ना, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ऐसा दिया हुआ है। ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, ऐसा दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि सिमिलर होगा कि नहीं, है ना। तो 3 केस में हम प्रूव कर सकते हैं। हम आपको बताए हैं क्या कि जब हमको सिमिलर करना है तो साइज बड़ा हो सकता है, साइज छोटा भी होगा तो भी सिमिलर हो जाएगा, और साइज बराबर होगा तो भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ बराबर होगा तो कॉन्ग्रेंट होगा, हम ये भी बताएं, ठीक है, कि अगर साइज शेप तो बराबर है, अगर साइज सिर्फ बराबर होगा तो कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। लेकिन शेप इक्वल आ रहा है और साइज बड़ा छोटा है तो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये 3 केस में पॉसिबल है। कब, जब आपका साइज जो है इक्वल है, तो कोई भी एक साइड आप ले लोगे ना तो तीनों साइड खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, है ना, जब कॉन्ग्रेंट करते हैं तो तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कॉन्ग्रेंट में बताए थे ना कि जब कॉन्ग्रेंट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जैसे एंगल साइड, है ना, एंगल साइड एंगल है, SSS है ना, RHS है ना, SAS है ना। ये बोले थे कि कॉन्ग्रेंट में ये क्राइटेरिया यूज करते हैं। हमको सारा साइड और सारा एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं, पांचों में से कोई क्राइटेरिया फॉलो होता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह देख लो कि हमको देख लेना है कि इसको 3 केस में हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या कर देना है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF का, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं, क्या बोल रहे हैं, सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रूफ में, यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल इन 3 केसेस, 3 केस में पॉसिबल है। केस फर्स्ट, कौन, व्हेन AB इज इक्वल टू DE, जब AB DE के बराबर लेते हैं तो क्या होता है, जब AB DE के बराबर लेते हैं तो देख लीजिए, केस फर्स्ट बता रहे हैं तुमको, केस फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्लियर है। तो इसका एंगल A, इसका एंगल D, ठीक है, दिया हुआ है तो गिवन लिख देंगे। इसका एंगल A, इसका एंगल B, इसका एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन है जी, है ना। इसका AB, इसका D, AB इज इक्वल टू D, है ना। ये तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकते हो, यानी AB इज इक्वल टू D लिए हैं तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, या कैसी कंस्ट्रक्शन ही होता है कि जब AB बराबर D लेते हैं तो, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, नहीं भी चलोगे तो चलेगा, है ना, बाई कंस्ट्रक्शन लिख देना, है ना। अब देख लो यहाँ पे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई ASA ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DEF का, है ना। और बोलते हैं जैसे ही कॉन्ग्रेंट होगा, दो फिगर कॉन्ग्रेंट हुआ कि वो सिमिलर होगा। क्लियर है, दो फिगर कॉन्ग्रेंट होने का मतलब सिमिलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF का। सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन कॉन्ग्रेंट जब है तो हर हाल में सिमिलर होगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ABC सिमिलर होगा DEF का। ठीक है, ये आपका पहला केस है। हम लोग बिल्कुल इसको 3 केस में प्रूव कर लेंगे। एक बराबर वाला किए, दूसरा बड़ा वाला करेंगे, तीसरा छोटा वाला करेंगे, है ना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरे केस में आते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आ जाते हैं केस सेकंड में, है ना। केस सेकंड में आ जाते हैं, है ना। आप लिखने की ध्यान रखना। चलो ये तो कॉन्ग्रेंट हुआ, तो सर आप बोले हैं कि साइड प्रोपोर्शनल होगा तभी हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं। तो एंगल इक्वल है तो आपको साइड प्रोपोर्शनल भी दिखाना पड़ेगा, ऐसा तुम बोल सकते हो ना। तो वो प्रोपोर्शनल कॉन्ग्रेंट होगा तो प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर भी हो जाएगा, साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे, जैसे देख लो, हम अभी प्रूव किए कि ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल किसका, DEF का। जब कॉन्ग्रेंट है तो पता है ना ऑल साइड इक्वल होगा, तो AB बराबर D, नहीं कुछ था 1 है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, है ना। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इसका BC इज इक्वल टू हो जाएगा DF इंटू 1 है, तो BC DF को इधर ले आओ, DF इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब चलो BC इज इक्वल टू EF हो गया। अब इसका ले लेते हैं AC इज इक्वल टू DF, कॉन्ग्रेंट कर दिए इसलिए बराबर तो ले सकते हैं ना। तो AC इज इक्वल टू DF, नहीं कुछ तो 1 है ना, है ना। BC EF के बराबर होगा, सॉरी EF। ठीक है, अब AC DF के बराबर, तो AC DF नीचे ले आओ, ये बने, इसको इक्वेशन थर्ड, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, है ना, लिखे क्या आ गया, AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। क्लियर है, देखिए साइड प्रोपोर्शनल आया कि नहीं। और जब साइड प्रोपोर्शनल आ गया, इसके बाद आप बोल सकते हो इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसका, DEF का। जल्दी से लिख लो इसको, है ना, कि कॉन्ग्रेंट करने के बाद वाला लाइन से आप लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे हुआ सर। चलो क्लियर है। तो जब भी एंगल इक्वल दिया हुआ रहेगा तो साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे, क्योंकि हमको दोनों चीज दिखाना है सिमिलर ट्रायंगल में। अगर एंगल इक्वल दिया हुआ है तो साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे और तब कहेंगे कि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो एंगल इक्वल दिया हुआ तो साइड प्रोपोर्शनल कर दिए, उसके बाद बोल सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, इसके पहले वाला में डायरेक्ट कर दिए थे, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हम लोग, है ना। दूसरा आप देख लो, केस सेकंड। केस सेकंड में है जो गिवन है, बस मैं गिवन लिख देता हूं आपको। गिवन में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। क्लियर है, और प्रूव कर देना है
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसका, डी एफ का। ऐसा ही था। केस थर्ड में आ गए हम लोग, इसको प्रूफ भी बोल सकते हो। अब हम लोग ऐसे ले लेते हैं, व्हेन ए बी लेस देन डी, जब ए बी डी से क्या हो, छोटा हो। हम बोले एक बार बराबर लेंगे, एक बार छोटा लेंगे, एक बार बड़ा लेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, है ना, छोटा सा लेते हैं, है ना, छोटा सा भी ले लेंगे, एक छोटा लेंगे एक बड़ा। एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए ए बी सी और एक बड़ा ले लेते हैं, है ना, डी ई एफ। क्लियर? देख लो आप, ए बी छोटा लग रहा है ना डी से, ए बी छोटा है डी से। क्लियर है? और दिया हुआ तो वही है, ये बराबर ये, ए बराबर डी, बी इज इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू एफ। क्लियर है? सी इज इक्वल टू एफ। केस स्टार्ट है, ए बी छोटा है डी से। चलिए, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। ये पहले भी लिख सकते हो या प्रूफ में लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्रूफ में हम लोग ये लिख देते हैं, टेक अ पॉइंट P on D, है ना, एंड Q on DF such that AB is equal to DP होना चाहिए, ठीक है, और AC is equal to DQ होना चाहिए। D पर कोई पॉइंट लेते हैं P और AC पर पॉइंट लेते हैं Q, कि AB बराबर DP हो जाए और AC बराबर DQ हो जाए, ठीक है। और ज्वाइन कर देते हैं PQ को, ज्वाइन कर देते हैं PQ को, इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? ठीक। अब देख लो, यहाँ पे प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ क्या है, तो प्रूफ में चल ही रहे हैं ना, केस थर्ड है। ये कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ में ही लिख दिए हैं, ऐसे होना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि हम लोग इन ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में, ए बी सी या डी पी क्यू। तो देख लो, इसका एंगल ए, इसका एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, इसका ए बी, इसका डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ठीक है। इसका ए सी, इसका डी क्यू, तो ए सी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया आपका। देख लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे लिख लेना बाई एस ए एस, है ना, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसका, डी पी क्यू का, ठीक है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसका एंगल बी और इसका एंगल पी इक्वल होगा, नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे लिख देना, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल डी पी क्यू। पहले से b बराबर क्या दिया हुआ है, E, तो यहाँ पे लिख देना बट एंगल b बराबर एंगल दिया हुआ है E। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके बराबर ले आए और ये पहले से इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखो ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर ले आए, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहीं पे देखो ना, LHS बराबर तो RHS बराबर, इसलिए एंगल DPQ बराबर होगा एंगल E। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना, दीज आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। इसलिए PQ पैरेलल होगा किसका, EF का। PQ किसका पैरेलल होगा, EF का। देखिए, है ना। अब देख लो, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे कि जब PQ पैरेलल है EF का, PQ पैरेलल है EF का, तो यहाँ पे देख लीजिए बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम। PQ पैरेलल है EF का, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो सकता है, DP बाई P, तो हम लोग DP बाई P नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे DP अपॉन D, तो इधर भी लेंगे DQ अपॉन
DF। हम बोले हैं ना कि जैसे इधर लेते हैं वो वैसे ही उधर, तो DP मतलब ऊपर वाला अपॉन पूरा, तो इधर भी वैसे ही लेंगे, ऊपर वाला अपॉन पूरा। देखो DP ऊपर वाला अपॉन पूरा, DF DE नीचे लिए। फिर देख लो इधर ऊपर वाला कौन है, DQ, तो DQ लिए। अब पूरा कौन है, DF, तो DF लिए। ठीक है, हम बोले प्रोपोर्शनल 6 तरीका से कर सकते हैं, कॉरेलरी में बताए होंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो आप देख लीजिएगा, थेल्स थ्योरम का सेकंड वीडियो कॉरेलरी में बताए हैं, वो जरूर देखिए। नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा हम बिल्कुल सिस्टमैटिक बनाते जा रहे हैं, तो सेकंड वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो DP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, DP इज इक्वल टू AB, IAC इज इक्वल टू DQ। तो DP के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि DP इज इक्वल टू है ना AB दिया हुआ है, IAC इज इक्वल टू दिया हुआ है DQ, है ना, तो यहाँ पे AB लिख देंगे अपॉन DE, और DQ के जगह पे AC अपॉन DF। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, है ना। सिमिलरली जब AB अपॉन DP, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF प्रूफ कर सकते हैं, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF भी प्रूफ कर सकते हैं। तो उतना करने के लिए एक बार आपको फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम बोले ज्योमेट्री में जब एक बार हो जाए तो दूसरा में हम लोग सिमिलर कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई क्या कर देंगे, EF। इसको इक्वेशन सेकंड। अब आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सब AB बाई DE, AC बाई DF, BC बाई EF सब बराबर होगा। AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। और जैसे ही साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, आप कह सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसलिए बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसका, DEF का। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रूफ। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलो स्टूडेंट्स, है ना, हो गया होगा। यहां पे देख लो, केस थर्ड आपको खुद कर लेना है। कैसे, केस थर्ड में जो फिगर बनेगा आपका, केस थर्ड में AB बड़ा हो जाएगा DE से, तो उसको ऐसे बना लेना, ABC आई छोटा कर लेना, DEF, है ना। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते थे, अब इसमें आप कर लेना। क्लियर है, इसमें ले लेना P, इसमें ले लेना Q, है ना, और ये बराबर ये ले लेना, ये बराबर ये ले लेना। क्लियर है, ये एंगल तो इसके इक्वल दिया हुआ है, तो आई थिंक केस थर्ड भी आप प्रूफ कर दोगे। क्लियर है, तो सेकेंड हो गया, थर्ड भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन अब इधर AB वाला बड़ा लेंगे और ये DE छोटा लेंगे। क्लियर है, तो केस थर्ड आपको बनाना है एकदम फटाफट, है ना, फिर हम इसके आगे आएंगे बताएंगे। क्लियर है, ये बन जाना चाहिए, अगर सेकेंड समझ में आ गया तो ये आपसे बन जाना चाहिए। क्लियर है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे सारे चैप्टर का पढ़ाई होगा, है ना, डे टू डे। ठीक है, ये अलग बात है कि मैं कभी 9 का डालता हूँ, कभी 8 का डालता हूँ, लेकिन जो भी जाता है बिल्कुल चैप्टर वाइज और, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहा है ना, जो भी वीडियो डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोला है कि A to Z सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 8, 9, 10 का मिलेगा, तो घबराना नहीं है ना। लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू।